ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा है फरिश्ता अर्थात संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। और विशेष ब्राह्मणों के लिए बाबा ये समझा रहे थे कि कोई ने हमारा इंसल्ट किया, कोई टीचर ने हमें कम पूछा तो बाबा पूछ रहे कि संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे। फिर बाबा ने समझाया संतुष्टता ब्राह्मणों का भी विशेष लक्षण है, तो स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट, और विशेष माताओं के लिए संतुष्ट देवी का बाबा ने याद दिलाया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है एक बाप एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक स्थिति में स्थित होगी। एक स्थिति अर्थात सदा अचल हलचल में नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि जब आपके आसपास के वायुमंडल में बहुत सारी आवाजें हो रही हैं, तो आप ये देखो कि आप पे उन आवाजों का प्रभाव पड़ रहा है, या आप जब चाह रहे हो तब आपके कानों में आवाजें आ रही हैं, और जब आप नहीं चाह रहे हो तो आपके कान में किसी भी तरीके की आवाज नहीं आ रही। तो जब आवाज के बीच में रहते हुए भी आपको आवाज नहीं आती है, तो आप ये महसूस करने लग जाओ कि अब आप अशरीरी हो। ये अशरीरी होने का एक बहुत अच्छा अनुभव अपन इस तरीके से कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा हम पुरुषोत्तम संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण है, विशेष आत्मा है, सदा ये स्मृति में रखें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल आत्मा कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। माया जीत का टाइटल है, माया से हार खाने वाली नहीं। तो कंबाइंड रहते हो ना, अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो। तो जिसके ऊपर परमात्मा हाथ है वो विघ्न विनाशक होगा। जिसमें ऊपर दुआओं का हाथ है वो सदा निश्चित और निश्चिंत रहता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बोलिए। अच्छा बहन जी बोलिए आप। ओम शांति। बाबा ने आज पावरफुल ब्रेक और सेकंड में फुल स्टॉप के लिए काफी जोर दिया कि कोई भी परिस्थिति जो कि आगे बाबा ने बोला भरनी ही है और अचानक आएंगी, तो उस समय पर हमें समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमारा ब्रेक जो है बहुत पावरफुल होना चाहिए। बाबा कभी कभी कहते हैं पावरफुल ब्रेक ना लगे तो फिर यू टर्न का भी हमें प्रैक्टिस होना चाहिए। संकल्पों को मोड़ने की शक्ति होनी चाहिए अगर किसी से ब्रेक नहीं लगता। तो ध्यान रखना है कि उस समय कहीं भी बुद्धि नहीं जाए, बस बाबा और मैं। जहां हम लगाना चाहें ब्रेक को या बुद्धि को मोड़ना चाहे वहां मुड़ जाए। उस समय सवाल नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कोई एक सेकंड में परिवर्तन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि एक बल एक भरोसे वाले हो ना, और यही ध्यान रखो कि मैं ही था, मैं ही हूँ और सदा मैं ही रहूंगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे सेवा के क्षेत्र में या हर कार्य में हिम्मत रखते हैं, तो हिम्मत रखने वालों को बाप की गुप्त मदद स्वतः ही मिलती है, और मदद की निशानी है कि हर कार्य सहज होता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी
कराने वाली विशेष आत्माएं को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माताओं से कहा कि साधारण कर्म करते हुए, जैसे कि खाना बना रही है माताएं, तो दूसरों के खाना बनाने में और हमारे खाना बनाने में फर्क होगा। हम जो बाबा की याद में रहकर खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं हम बन गए तो फिर हम साधारण कर्म कर नहीं सकते। तो ऐसे बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि हमेशा कोई भी कार्य करो तो बाबा को साथ रखना, बाबा की याद में करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति होगी वैसे हमसे कर्म होंगे। तो चाहे कर्म साधारण हो लेकिन स्मृति महान हो। जैसे कोई खाना बना रहा है तो भी हम अगर स्मृति में रहेंगे तो ब्रह्मा भोजन हो जाएगा, और वैसे ही स्मृति में हमें खाना है। और बाबा ने कहा कि कोई भी अच्छा कार्य होता है तो अभी भी कलयुग के अंत में भी ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों को सब कुछ पता रहता है, इसीलिए वो बुलाते हैं, और अच्छे काम ब्राह्मणों से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये मान्यता रहती है। तो बाबा ने आगे भी एक पॉइंट कहा है कि साधारण आत्मा भी अगर पवित्रता को धारण करती है तो महान कहलाती है। तो हम तो परम पवित्र है, तो हमें हमारा कितनी महानता होनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कहा है उड़ती कला के लिए ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। सो पावरफुल ब्रेक माना बाबा ने कहा परिवर्तन का शक्ति। कोई भी संकल्प और संस्कार नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन करना 1 सेकेंड में, इसको बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति। इसको हम बढ़ाना है, सेकेंड में हम परिवर्तन करना है। तब बाबा ने कहा आपका फरिश्तापन का अनुभव होगा। बाबा ने वही कहा ना, फरिश्तापन का अभ्यास करना है, पावरफुल ब्रेक लगाना ही फरिश्तापन का अभ्यास बाबा ने कनेक्ट किया है ऐसा। तो फास्ट गति से परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा है। तो 1 सेकेंड में संकल्पों को हम समहॉट हम परिवर्तन कर सकते। बाबा संस्कार को भी बोला है। सो उसके 1 सेकेंड का कोई बता सकते हैं कैसे हम करें? हाँ जी, पद्मा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज याद की शक्ति के द्वारा बाबा ने कहा सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना। जैसे बाबा ने कहा याद की शक्ति का अर्थ है कि जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए। कितनी भी व्यर्थ संकल्प का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा जो सोचा वो हुआ। समय पर शक्ति काम में नहीं आई तो प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ता है। तो प्राप्ति स्वरूप बनो। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी, इसी वजह से बाबा हम लोगों को ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास भी कराते हैं, और हर घंटे 1 मिनट बाबा की याद में रह के अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करो, इसका अभ्यास भी करना। ओम शांति। ओम शांति जी। दीदी इसमें बाबा ने ना हमेशा में ब्राह्मण जन्म होते ही दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है। बाबा ने इसके लिए ये भी बोला है कि दिव्य बुद्धि का वरदान कोई साधारण वरदान नहीं, परमात्मा वरदान है। तो अगर हमारी डिवाइन विजडम है तो हम साइलेंस की पावर से एकदम परिवर्तन कर सकते हैं और शांति में स्थित हो सकते हैं। क्योंकि आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके, जैसे बाबा साइंस के बाद साधनों के बारे में भी बोलता है, जैसे एयर कंडीशनर गर्मी में सर्दी का ला सकता है, ऐसे क्या हम साइलेंस की शक्ति से वातावरण को परिवर्तन नहीं कर सकते, संकल्पों को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अगर हमारी डिवाइन विजडम हमें ध्यान रहे कि बाबा से हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, तो हम सेकंड में परिवर्तन करके शांति में स्थित हो सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, और संकल्पों को हम परिवर्तन कर सकते। बाबा संस्कार को भी बाबा ने कहा है। बोलिए कविता। हाँ बोलिए। ओम शांति।
जैसे बाबा ने कहा है ना, एक एक मिनट में, एक सेकंड में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसमें एक स्मृति रहे कि एक बाप, एक भरोसा, और हमेशा एक अगर स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ, तो वो स्मृति ही हर कार्य में हमें मदद करेगी कि संस्कार परिवर्तन करने में। ओम शांति। इसके लिए हमें सोचना हो, जैसे बाबा कहते हैं कि सोच कर सोचो, तभी हम ये कर पाएंगे अगर सोच कर सोचेंगे, क्योंकि अगर एक बार तीर निकल गया फिर तो निकल गया। और इसके लिए हम श्रेष्ठ, कभी परिस्थिति आ भी गई तो श्रेष्ठ स्वमान की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं हूँ कौन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं फरिश्ता। तो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्वमान, ये हेल्प करेंगे हमें। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई? हाँ जी, उर्मिला। हाँ जी, हाँ जी। चेंज करने के लिए बाबा ने पहले भी एक बार कहा था कि अगर हमें अभ्यास होगा ना, तो हम बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं। जैसे एक ड्राइवर है, उसको अगर प्रैक्टिस होती है, पहाड़ी पे जाना है तो ब्रेक कैसे लगानी है, और साधारण रास्ते पे चल रहे हैं तो ब्रेक कैसे लगानी है, अगर उसको अभ्यास होता है तो वो अपने आप को हर तरीके से बचा सकता है। बाबा ने पहले भी एक मुरली में ऐसे कहा था। इसलिए बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हमें हर चीज का अभ्यास होना चाहिए। अगर हमें अनुभव होगा तो ही हम ब्रेक लगा पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, उज्जवल बहन जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। अगर हम अपने संकल्पों के ऊपर ध्यान रखें, अगर नेगेटिव आ रहा है तो सेकंड में उसको परिवर्तन करना है, समान लेके कि मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और मैं ये अनुभव के साथ कहती हूँ कि हमारा नेगेटिव या व्यर्थ भी खत्म हो जाता है। व्यर्थ आ रहा है, जैसे कल का ही उदाहरण है, सोने से पहले ज्यादा व्यर्थ आ रहा था, तो राइट मेडिटेशन में लास्ट वाला समान था, मैं परम धाम में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो मैंने वो समान लिया। और मेरा व्यर्थ करने के लिए तो मैंने व्यर्थ को समाप्त करने वाली सर्वशक्ति आत्मा हूँ, और वही स्वमान का चिंतन करना है, व्यर्थ आने नहीं देना है, तो बहुत अच्छा उसका अनुभव होता है। ओम हाँ शांति। जी। स्वस्थिति, स्वदेश हम इमीडिएट याद करें तो हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। हाँ जी। ओम शांति दीदी, मेरा एक सवाल है दीदी, पूछूं? टाइम हो चुका है, हाँ बोलिए। दीदी मेरा सवाल है, ऐसा ये कहा गया कि हम बाबा की याद में भोजन बनाते हैं तो अपने आप प्रसाद बन जाता है, लेकिन कभी कभी हम महिलाएं हैं और मासिक धर्म में रहते हैं और घर में कोई काम करने वाला नहीं होता, तो फिर वो प्रसाद कैसे कहला सकता है? मैं ऐसे समझती हूँ, वो देह का धर्म है। हमारा मन बुद्धि बाबा का साथ कनेक्ट है तो वो जरूर प्रसाद बन ही जाएगा। हमारा स्व स्थिति इसमें पूरा डिपेंडेंसी है ना। हमारा स्थिति कैसे है ये इम्पोर्टेंट है। हलचल होते हैं तो तब वो प्रसाद नहीं बनते हैं। हमारा स्थिति एक रस है, बाबा का साथ कनेक्ट है तो वो जरूर बनेगा। मैं ऐसे मानती हूँ। उसके दीदी बारे में क्या पूछा है आपने? सुनाई नहीं दिया, बहुत डिस्टरबेंस। रिपीट करेंगे प्लीज? क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन उन्होंने हाँ, उन्होंने बताया है भोजन बनाते टाइम बाबा का याद में करे तो वो प्रसाद बन जाएगा, लेकिन स्त्रियों के लिए मासिक का प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए उन्होंने बताया है वो कैसे हो सकता है। अंडरस्टूड हो गया? हाँ हाँ जी दीदी, थैंक यू श्वेता दीदी। वो तो अभी तो यहाँ जब भी हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं वो तो आत्मा का ही ज्ञान है ना, देह का तो ज्ञान बाबा देते ही नहीं है। बाबा का ज्ञान है आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, और उसमें हम कभी देह के क्या भी है वो फीमेल के है जो भी है आते ही नहीं है प्रॉब्लम्स बीच में, तो हमें तो वो ध्यान रखना ही नहीं है। कभी बाबा ने ऐसा नहीं कहा है कि आप ये नहीं आ सकते हो, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो हमारा तो ये कम्प्लीटली आत्मा का ज्ञान है। ये आत्मा के ज्ञान में ये सब चीजें आती नहीं है, वो भक्ति मार्ग का हो जाता है। जो प्रसाद के बारे में अभी जो
पूछ रही है दीदी, वो तो भक्ति मार्ग में कि ये टेम्पल में जाना नहीं है, वो करना नहीं है, ये करना नहीं है, वो सब। ओम शांति। जी। लेकिन सेंटर में ऐसे नहीं होता है। सो स्व स्थिति का ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होता है, मैं ऐसे समझती हूँ। अच्छा, अभी हम योग करेंगे 2 मिनट। इसके पहले यही हम होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा ना, पावरफुल ब्रेक लगाना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है। जैसे हम कुछ भी बिजी काम में रहे, फिर भी हम पावरफुल ब्रेक लगा सकते हैं नहीं, वो चेक करना है आज। अच्छा, विजय भाई जी, आप हमको कमेंट्री कराएंगे 2 मिनट? जी दीदी। इससे पहले ना एक साधारण कर्म और विशेष कर्म के लिए ना ब्रह्म भोजन जैसे हम ग्रहण करते हैं, इसमें कुछ 10-15 दिन की प्रैक्टिस है, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, इससे प्राप्ति होगी। कि जैसे ब्रह्म भोजन हम स्वीकार करते हैं तो उस बाबा को याद करते हैं। बाबा को याद करते ही ना, मतलब पहले तो सिंपल याद किया करने लग गए, फिर हम कुछ सुन भी लेते थे। अब ये स्टेज है कि कुछ भी नहीं सुनना, जस्ट याद में करना है। याद में खाते हुए क्या क्या संकल्प लाते हैं, हो सकता है किसी को मदद मिल जाए। इससे हमारा फिजिकल वेट भी कम होएगा और वैसे तो हल्के रहेंगे। क्या क्या संकल्प लाता हूँ वो कहता हूँ, कोई इसमें ऐड भी कर सकते हैं। वाह बाबा, शक्तिशाली भोजन, संतुष्ट करने वाला भोजन, तृप्त करने वाला भोजन। इसमें दवा भी है, इसमें दुआ भी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और इसके साथ ना शुक्रिया उन 5 तत्वों का। विजुलाइज करें कि धरती माँ में कैसे वो बीज बोया जा रहा है, कैसे पानी आ रहा है, कैसे जो है वो हवा धूप 5 तत्व पालना कर रहे हैं। उन 5 तत्वों का भी विजुलाइज देखते देखते शुक्रिया अदा करें। और शुक्रिया अदा करें उन निमित्त आत्माओं का भी, बीच में किस तरीके से किसान ने बीज बोया, कैसे आया निमित्त, जो भी मैं माध्यम रहे और किस बहन ने बनाया और सर्व किया। तो इसको भी याद करते हुए बार बार के बाबा करके इतना शक्ति। और हमारे में ना ये 12 घंटे की एनर्जी बढ़ रहा है, ये भी हमने करना है। इससे ये अनुभव हुआ कि सारा दिन संतुष्ट और तृप्त, ऐसा नहीं होता कि घंटा आगे हो गया पीछे हो गया कभी भूख लगे। तो एक बहुत अच्छा अनुभव लगा। और खाने की मात्रा में भी ना कमी हुई, क्योंकि बहुत सहज और सरल भाव से जो हम स्वीकार करते हैं। तो 3 टाइम तो नहीं, पर 1 या 2 टाइम तो इसका पूरा अभ्यास करते हैं, काफी लाभ होता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी कराऊं 1 मिनट का अभ्यास? हाँ हाँ, करा। अपने को अशरीरी आत्मा समझे। मैं अशरीरी आत्मा हूं। मैं संगम योगी पुरुषोत्तम आत्मा। मैं विशेष आत्मा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूं। मैं माया जीत हूं। मैं कंबाइन। मैं लाइट हूं। अपने को सूक्ष्म वतन में देखें। सामने बाबा हैं, फरिश्ते ही फरिश्ते। बाबा मस्तक पर दुआओं का हाथ रख रहे हैं, विजय का तिलक दे रहे हैं। दिल से मैं बाबा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और बाबा से वादा कर रहा हूँ, बाबा सब कुछ तेरा, मैं भी तेरी, सब कुछ तेरा। और अपने इस साकार तन में
प्रवेश। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक ओम यू एवरीवन। शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शांति। जी। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू एवरीवन।